हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और इसका रिलेशन विद द लीनियर एक्सेलरेशन। ना उसके लिए मैं इसी डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ये जेड एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। जेड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ और इनिशियली ऑब्जेक्ट इज हियर और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद ए स्मॉल एंगल थीटा इन अ टाइम डेल्टा टी। नाउ नेचुरली उसी डेल्टा टी टाइम में इट विल मूव अ डिस्प्लेसमेंट बाय से लेट अस से डेल्टा एस। तो जो हमने रेडियन की डिफाइनिंग इक्वेशन निकाली थी तो हमने उसमें इसका डेल्टा एस और डेल्टा थीटा के बारे में रिलेशन डिफाइन किया था और वो क्या था कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ना ध्यान रखिएगा, डेल्टा थीटा का मतलब होता है इट इज़ अ चेंज इन थीटा, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन था तो मैंने ये लिख दिया कि इट मीन्स थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, क्योंकि यहाँ इनिशियली जीरो, सो दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट रिटन डेल्टा थीटा। तो नाउ इसको मैं, क्योंकि टाइम इज वेरी स्मॉल, सो नेचुरली डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड इफ आई डिवाइड दिस बाय टाइम देन डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी is nothing but it is a angular speed. Instantaneous angular speed is given by delta theta by delta t. ओके और सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि डेल्टा एस इज नथिंग बट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस केस आई कैन डिफाइन दिस एज ए linear speed. Okay, so that means what I can write, the linear speed is equal to r into omega. ओके नाउ जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है यहाँ से, तो आप देखिए इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो देयरफॉर वी जस्ट राइट हियर t विच मीन्स इट इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ ये इक्वेशन वैसे हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिफाइन की थी। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द center of the axis multiplied by the angular speed. Okay, now मान लीजिए particle changes its speed by a small amount delta omega, okay, in a small amount time delta t. तो उसमें मैं जो small amount delta omega I can write here as a delta omega, और क्योंकि time delta t is very small, so that means the velocity also will be changed by a very small, which is equal to, I can write here as a delta Vt, so that means I can write delta Vt is equal to r delta omega. Okay, now I divide this equation by delta t, तो मैं क्या देखता हूँ, now delta omega by delta t is nothing but it is the instantaneous angular acceleration, और delta Vt by delta t is the instantaneous linear acceleration. और क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन, इफ यू सी द वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, सो यू कॉल दिस लीनियर एक्सेलरेशन एज ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो at इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो दिस गिव्स मी अ रिलेशन बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन जो मेरा रिक्वायरमेंट था. नाउ लुक टू दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन क्या कहती है? दिस इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, so it is in the radian per second square, or this side is the tangential acceleration which is in the meter per second square. तो दोनों चीज़ें मुझे एक ही चीज़ के बारे में बताती है, वो है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चल रहा है. ओनली थिंग इज लैंग्वेज में डिफरेंस है. ये मेरे को रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में बताती है और ये मेरे को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताता है. गिव मी द सेम इंफॉर्मेशन. Now this is the relation which you are looking for. Now अब आता है एक्चुअली इसका डायरेक्शन. सो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया, आई मेड 3 सिनेरियो. द सिनेरियो फर्स्ट आई हैड टेकन दिस इज द सीलिंग फैन विच इज रोटेटिंग. नाउ फर्स्ट सीन में मैंने क्या है कि जैसे मान लो मैंने फैन ऑन करके आई जस्ट ब्रॉट इट टू द फुल स्पीड, तो उसमें आप देखते हैं क्या होता है, इट रन एट अ कांस्टेंट स्पीड. सो इन दैट केस व्हाट डू यू सी, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट, velocity vector is along the tangent, we have seen it. Okay, how about the acceleration? If you think acceleration is also along the tangent, then you are wrong, because acceleration क्या होता है? Acceleration is the change in the velocity, but when say there is a constant speed, so there is no change in the speed, so therefore acceleration, linear acceleration is 0. Now second scene में क्या है, just switch on the fan.
तो क्या होता है, वो धीरे 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 नाउ स्पीड पिकअप करता है, दैट मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। सो उस केस में क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट is along the tangent, velocity vector is along the tangent, and acceleration vector also is along the tangent. So now there are three vectors which are along the tangent. और ऐसा भी सीन हो सकता है कि now जब मैंने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, इट इज स्लोली रिड्यूसिंग द स्पीड। सो उस केस में क्या होगा, the displacement and velocity vector both are along the tangent, because still it is rotating in the same direction, so they will be in the same as they were here, but acceleration vector will be now opposite to the v, okay, because it is now slowing down, okay. So इसी चीज़ को मैंने यहाँ समराइज किया है कि linear acceleration can have a two direction, both are along the tangent, but one is along the v if speed is increasing, and second time it can be opposite to v if the speed is decreasing, okay. Now coming to the angular acceleration, again look here, since linear acceleration was 0, so by this equation angular acceleration also will be 0. Now coming to this side, when the speed is increasing, we have seen that when the speed is increasing, these all direction of the displacement, acceleration, they are along the axis of rotation, and that is given by the right hand thumb rule. So they are all in the same direction when the speed is increasing, okay. Now the third scenario, when I have switched off the fan, so ये धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट still it is running in the same direction, so it will be there in the same direction, velocity also will be, angular velocity also will be in the same direction, but acceleration will be now opposite because it is slowing down. So same thing I have summarized here, angular acceleration will have two direction, both are given by the right hand rule, and one when it is along the omega, when omega is increasing, and second opposite to omega cup when the omega is decreasing. So this was about the direction. Now this way we have summarized the three parameter related to the linear and the angular. One was the displacement, second was the velocity, third was the acceleration. एक और क्वांटिटी रहती है जिसको हमें एंगुलर और लीनियर आपस में डिस्क्राइब करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ना हमने देखा था कि जब फैन कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, 0। बट आपको याद होगा जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा चेंज हो रहा है, सो देयर हैज़ टू बी एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन को हमने क्या कहा था, दैट वाज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन में, तो आप मेरी वो लेक्चर रेफर करिएगा। उसमें हमने इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी डिराइव की थी, रिलेशन विद द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो क्या थी, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन was equal to v square by r, where v was the tangential speed। और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, इसका डायरेक्शन वाज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इसको दूसरा नाम हमने कहा था सेंटर सीकिंग। सो दैट मीन्स वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर, बोथ आर चेंजिंग, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंटर की तरफ, बट इट इज चेंजिंग एट एवरी पोजिशन। सो कभी कभी आपके ये MCQ में आ जाता है, दैट मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर चेंजिंग इन द कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। सो दिस वाज द रिलेशन विच वी डिराइव्ड। और क्योंकि अभी हमने इसका टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है और स्पीड है उसका हमने रिलेशन एंगुलर स्पीड के साथ में ये डेवलप किया था, तो दैट मीन्स आई कैन पुट दिस v की जगह मैं r ओमेगा रख सकता हूँ। सो आई गेट दिस रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर स्पीड्स। सो दिस इज द न्यू रिलेशन विच आई हैव गॉट इट, ओके। और जब आपका ऑब्जेक्ट स्लो होता है या स्पीड अप करता है तब हमने क्या देखा, देयर इज ऑलवेज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दैट मीन्स दो टाइप के आपके एक्सेलरेशन हो गए, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग और इज स्पीडिंग अप, और वो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट। सो ये जो दोनों एक्सेलरेशन हो गए, दैट मीन्स वन सेंट्रीपिटल इज अलॉन्ग द सर्कल सेंटर और दिस इज अलॉन्ग द टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच का क्या एंगल 90 डिग्री हो गया। तो
इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड अप या स्पीड डाउन हो रहा है तो और उससे मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है, सो दैट विल बी गिवन बाय द पाइथागोरस थ्योरम, विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर. सो दिस इज अनदर इक्वेशन विच आई हैव डन. नाउ इसमें आपको रिजिड बॉडी में एक चीज़ और ध्यान रखने की थी कि फॉर अ रिजिड बॉडी all points have same angular displacement but different linear displacement. ये जैसा आप देखिए, यहाँ देखिए, इसका मतलब सभी पॉइंट का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज स्मॉल, इट इज ए लार्ज. ओके, और इसी कंसेप्ट को आप यूज़ करते हैं जब आप टेम्पल जाते हैं और आपको कोई भगवान की स्टैचू के अराउंड सर्कल काटना होता है, तो आप क्या करते हैं, यू लुक फॉर अ नियरेस्ट पॉइंट, ताकि आप एक ही राउंड में योर डेल्टा हैज बिकम लेस. तो दिस इज़ द वन थिंग. और ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं वैलिड है, इट इज़ वैलिड फॉर इवन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. दैट मीन्स हाउ इट विल रीड हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड linear velocity. Okay, that means this will be replaced by the velocity as well as by the acceleration. Okay, so this is the one thing which I thought let me tell you. So ये हो गया, हमने सारे रिलेशंस जो थे एंगुलर को लीनियर के साथ में डेवलप कर लिए. द लास्ट थिंग वाज द आपका इक्वेशन ऑफ मोशन. आपको याद होगा जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था तब ये हमने न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी. इसमें हम डेल्टा एक्स यूज़ करते थे, बट सिंस हियर वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट बाय एस, तो हमने इसको एस किया, चाहे डी हो, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या उसको वेरिएबल को यूज़ करते हैं. सो दीज आर द इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन जो हमने लीनियर मोशन के लिए डिराइव की थी. अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं जब रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन के बारे में जब डिस्कस करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लीनियर पैरामीटर लाइक वेलोसिटी, लाइक एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज हो जाए एंगुलर के अंदर. सो उसका क्या तरीका है? अब एक तो तरीका ये है कि जैसे मुझे ये पता है कि जब जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था तो उसका मैं इक्विवेलेंट कर देता था थीटा से. जब लीनियर वेलोसिटी होती थी तो मैं उसका इक्विवेलेंट कर देता था ओमेगा से. एक्सेलरेशन लीनियर होता था तो उसका इक्विवेलेंट कर देता था मैं एंगुलर एक्सेलरेशन से. सो दीज आर कॉल्ड द रोटेशनल एनालॉग. इसके रोटेशनल एनालॉग है ये. कहने का सिंपल मतलब ये है कि जहाँ अगर आपको इक्वेशन में एस दिखे उसको आप थीटा से रिप्लेस कर दो, और वी दिखे तो ओमेगा से कर दो, ए दिखे तो आप अल्फा से कर दो. बट क्या ये मैं इनमें डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ, वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा. सो जस्ट मान लीजिए अगर I take this one first equation, that means final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Okay. Now अब मैंने ये मेरे को पता है कि ये तीन रिलेशन मैंने डिराइव कर दिए थे. That means S was equal to R theta, V was equal to R omega, A was equal to R alpha. Okay. That means ये रिलेशन I can use all the time. तो अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं ये रिलेशन रखूँ, that means फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं क्या रखूँ, ओमेगा फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी के ओमेगा इनिशियल, एक्सेलरेशन की जगह मैं रखूँ आर अल्फा. ओके, इफ़ आई कीप दिस वैल्यूज़ तो आप देखते हैं कि आर आर कट जाता है ना, आई गेट दिस इक्वेशन. ये तो वही इक्वेशन थी जो मैंने बाई जस्ट सिंपल रिप्लेसमेंट से निकाली थी. दैट मीन्स अब मेरा सिंपल हो गया तरीका. क्या होगा, शॉर्टकट क्या होगा, दैट मीन्स मैं जहाँ भी इसमें लीनियर मोशन की इक्वेशन में अगर मुझे इसको रोटेशनल में कन्वर्ट करना हो तो आई जस्ट रिप्लेस बाई दिस सिंबल बाई दिस सिंबल. ओके, नो ये तो शॉर्टकट हो गया, बट कभी कभी आपके एमसीक्यू में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको इस ढंग से जाना चाहिए. यू हैव टू वेरीफाई लाइक दिस. नो इसमें जैसा आपको याद होगा कि हमने जब ये इक्वेशन डेवलप की थी तब देयर आर सम कंडीशन. क्या कंडीशन थी कि जैसे एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट शुड मूव इन स्ट्रेट लाइन. सिमिलरली देयर आर कंडीशन ऑल्सो. दैट मीन्स योर अल्फा शुड बी कांस्टेंट, number one. Number two, the axis of rotation also should remain same. Okay, so this was all about the theory part of the rotational motion, and now we will take up some numerical. First question कहता है ball mill मतलब जो grinding mill होती है, a ball mill increases its angular speed from 4 radian per second to 10 radian per second in 4 seconds. Through what angle does it turn during that time if the angular acceleration is constant? That means मुझे इसने initial and final
एंगुलर स्पीड दे रखी है, तो दैट मीन्स आई नो दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज द ओमेगा एवरेज. इस फॉर्मूले से आई कैन पुट द इनिशियल ओमेगा, फाइनल ओमेगा एंड get the answer straight away. The angle theta I can get it in radian per second. Okay, simple. Question second कहता है, a merry-go-round rotate with a constant angular speed. A boy moves from a rim towards the center. What happens to the magnitude of total force that must be exerted on him? Okay, so the merry-go-round है, जो बच्चा है वो अंदर की तरफ मूव करता है, तब ये फोर्स के बारे में पूछता है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो हमें पता है फोर्स का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, v²/r, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ द v इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और अगर इस इक्वेशन में अगर m और ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनेट टू r. सो अगर एफ ए अगर इधर पास में आ जाता है बच्चा तो फोर्स इज डिक्रीज्ड. सो दैट्स द आंसर. क्वेश्चन थर्ड क्या आता है, अ सर्कस व्हील मूव्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड इन 25 सेकेंड. फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड. और बी पार्ट है, वुड डबलिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड have doubled the final angular speed. So that means speed of 1 radian in 25 second. That means हमें ये relation पता है, acceleration is given by rate of change of angular speed. Okay, so आपका initially starts from the rest, so this is 1 minus 0, और क्योंकि ये RPM में है इसलिए हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एंड गेट द आंसर. सेकेंड पार्ट क्या था, वुड डबलिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड हैव डबल द फाइनल एंगुलर स्पीड. सो नेचुरली ये हमें इक्वेशन से पता लगता है, अगर टाइम सेम है तो अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा. ओके, नाउ फोर्थ है, एन ऑब्जेक्ट रोटेट एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 0.05 रेडियन पर सेकेंड. Its speed is then increased to 2.2 radian per second at an angular acceleration of 0.7 radian per second square. Find the angle through which the object rotate before reaching this speed. That means मुझे ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल दे रखा है और थीटा पूछा है, तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा. सो यहाँ से मैं इसको डेल्टा थीटा निकाल सकता हूँ. मुझे फाइनल दे रखा है, इनिशियल दे रखा है एंड एक्सेलरेशन दे रखा है. So that's a simple putting in the formula. Second part क्या कहता है, if both the initial and final angular speed are doubled at the same angular acceleration, by what factor angular displacement changes? That means इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में क्या करेगा, अल्फा कांस्टेंट है और इसको डबल कर देते हैं, तो ये डबल करेंगे ये क्योंकि स्क्वायर है, तो नेचुरली दिस विल बिकम्स 4 times. So the theta will become 4 times. So the angular displacement will increase by 4 times. So this was just an idea how you can attempt the question on the rotational motion. So I close it here and my usual two advice, आपको जो कुछ भी नई चीज़ लगी है आप इसको नोट डाउन करिए and subscribe my channel. Thank you.